Just a minute, ma'am. Yes, yes. Okay, ma'am. The screen is visible, ma'am? Yes, yes. Okay, okay. Please continue, ma'am. Okay. So जय श्याम एवरीवन. सो आज का जो स्पेशल टॉपिक है हमारा वो स्किन केयर के बारे में, कि हम स्किन के, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उस समय, सर्दियों का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, हमें हमारी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए. प्लीज चेंज द स्लाइड. थोड़ा सा इसको बिग करेंगे आप. Okay, ma'am, sure. Ma'am, I'm making you co-host. Please share the screen. Yes. Just a minute. Yes. You are the host, ma'am. Okay, okay. No, but still it's saying you host disable participant screen sharing. Actually, I have joined with my I have joined with my mobile also and laptop also. So please, can you make both Rubina co-host? आप मेरे को वापस से होस्ट बना दो मैम. हम आपके दूसरे मोबाइल को ही बना देते हैं. And please give back me the host. You Yes, are the yes. only host. What's your name? Rajat Yadav. Yes. Done. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, yes. Now I can share. Yes, I'm share हो रही screen अब. Okay. Yes, yes. ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो टोटली स्किन केयर के बारे में. हम हमारी स्किन का कैसे केयर कर सकते हैं और हमारी स्किन में क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी स्किन बेटर हो. तो स्किन केयर की अगर हम बात करें तो सब में पहले जो आती है वो एजिंग. सो व्हाट इज एजिंग? एजिंग ये होता क्या है? अगर एजिंग की बात करें हम, तो एजिंग इन द सेंस हमारी स्किन में कोलेजन का कम होना, यानी कि कोलेजन इलास्टिन का कम होना. अभी कोलेजन इलास्टिन, नमी की कमी एंड ऑल्सो सेल टर्नओवर में कमी. अब ये सारी टॉपिक जो है हम आज आपसे डिस्कस करने वाले कि ये रीजन क्या है और ये होता क्यों है. तो अगर हम बात करें कोलेजन का कम होना, तो कोलेजन किन किन चीजों से कम होती है. तो कोलेजन जो है हमारे सूरज, यहाँ हम बाहर धूप में ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा. अभी आपने देखा होगा यहाँ हर सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गर्मियां होती है. यहाँ पे भी डिफरेंट गर्मी होती है, बहुत ज्यादा भी होती है, कम भी होती है. तो हम ऐसा सोचते हैं कि गर्मी में हमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है और सर्दी में हमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है. बट हम जो विंटर मानसून आता है तब हम हमारी स्किन का केयर लेना भूल जाते हैं. बेसिकली अगर हम बात करें तो सन जो एक्सपोजर है हमारा, साल के 12 मंथ यानी कि साल के 12 महीना हम सन में एक्सपोज करते हैं. तो सब में ज्यादा जो, जैसे मैंने आपको बताया, कोलेजन इलास्टिन होता क्या है. कोलेजन इलास्टिन जो होता है हमारे स्किन में एक फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर, जो कि हमारे स्किन को एंटी एजिंग दे सकता है. एजिंग का एक स्टेज होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पहले के जो जमाने के लोग थे वो सारा नेचुरल चीजें यूज करते थे. नेचुरल खाना मिलता था, प्योर फूड मिलता था, इवन वेजिटेबल फ्रूट से सारी चीजें नेचुरल रहती थी. बट आजकल जो है डाइट स्टाइल चेंज हो गया है, खाने का स्टाइल चेंज हो गया, क्योंकि हम कुछ भी अनहेल्दी खाते हैं और कुछ भी खाते हैं, जिसकी वजह से इवन हम जो फ्रूट खाते हैं वो भी हमें नेचुरल नहीं मिलता.
बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं और फर्टिलाइजर होते हैं, तो उस इसीलिए हमारी स्किन केयर के साथ साथ ये चीजों का भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कोलेजन इलास्टिन की, तो कोलेजन जो है फाइबर होता है, जैसे कि हमारी जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारी स्किन जो है वो नॉर्मल होती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हमारे स्किन का टेक्सचर भी चेंज होता है, हमारा स्किन भी चेंज होता है, हम हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी, जब हम बॉर्न होते हैं, बॉर्न से लेकर के 14 से 15 तक हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, नॉर्मल होती है, बट जैसे ही हमारा एक एज होना शुरू होता है, यानी कि हम 16-17 में टर्न होते हैं, हमारे फेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आना शुरू होती है। सब में पहले जो बहुत ज्यादा मेजर आज के टाइम पे, वो है हमारा फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग। फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग मतलब अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। अभी अर्ली साइंस ऑफ एजिंग होता क्या है, जो है जैसे कि अभी मानो कि अगर आपकी एज 20 हो रही है, बट समटाइम ऐसा होता है कि 20 की एज में मॉइस्चराइजर नहीं लगाया प्रॉपरली, हमने सनस्क्रीन नहीं लगाया, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे झुर्रियां आना शुरू हो जाते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। तो इन सारी चीजों से आज हम कैसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट रख सकते, ये आप स्किन देख सकते हो, इसमें ये स्किन में और ये स्किन में डिफरेंस देख सकते हो। ये है हमारी, ये स्किन में आप देख सकते हो, ये अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। जैसे कि जब अर्ली साइंस ऑफ एजिंग शुरू होता है हमारी स्किन में, तो यहाँ पे आईज के साइड में क्रोफिट लाइंस, फाइन लाइंस, ये आना शुरू हो जाता है। और जब हमारी एक एज हो जाती है 50 के बाद, तब हमारी स्किन का कोलेजन बहुत ही लो हो जाता है, यानी कि लूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में झुर्रियां बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्किन समस्या की, तो स्किन जो है हमारी 20 साल में डिफरेंट होती है, 30 साल में डिफरेंट होती है, 40 साल में डिफरेंट होती है, एंड 50 इयर्स में डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको वहां पे बताया था सेल्स टर्नओवर। ये सेल्स टर्नओवर होता क्या है? सेल्स टर्नओवर जो होता है, यानी कि हमारी स्किन की जो सेल्स है एवरी 28 डेज में चेंज होती है। जैसे कि जब बॉर्न होते हैं, उस टाइम से लेकर के 20 साल की उम्र तक हमारी स्किन का जो सेल्स है वो 14 दिनों में रिन्यू होता है, यानी कि 14 दिनों में बनता है। उस एज में हमारी स्किन का जो टाइप होता है, कंडीशन होती है, वो सॉफ्ट होगा, कोमल होगा, ऑयली होगा, मुहासे यानी कि पिंपल्स। अक्सर आपने देखा होगा 20 साल की उम्र में ये सारी प्रॉब्लम होती है, स्किन का ऑयली होना, पिंपल्स होना, ये सारी चीजें ये एज में होती है। एंड जैसे कि हमारा 14 डेज में सेल चेंज होता है, उसी तरह जब हम 30 के पास पहुंचते हैं, 30 में पहुंचने के बाद हमारा जो स्किन का सेल्स है वो चेंज होना शुरू हो जाता है हर 28 डेज में, मतलब हर 28 दिन में हमारा सेल्स चेंज होता है। इससे हमें क्या फर्क नजर आता है? हमारी स्किन का एज बढ़ना, यानी हमारा फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग दिखना है। एंड साथ ही साथ में इसके जो लक्षण है, सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें एजिंग के, वो सब में पहला सिम्टम है आपका स्किन का डिहाइड्रेट होना, आपके स्किन का ड्राई होना। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम स्किन की केयर बिल्कुल भी नहीं करते, ना मॉइस्चराइजर लगाते, ना क्लेंजिंग करते, ना टोनिंग करते, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। बट जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी स्किन में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आपकी स्किन मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे मॉनसून हो, चाहे विंटर हो, या चाहे फिर गर्मी हो, अगर आपकी स्किन ड्राई रह रही है, डिहाइड्रेशन रह रही है, तो इट मीन कि आपकी स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत है। एंड जैसे कि 40 और 40-50 में पहुंच जाते, तब हमारी स्किन का सेल्स जो है वो हर 40 दिनों में चेंज करती है, यानी कि हर 40 दिनों में चेंज होता है। अब इनमें क्या प्रॉब्लम पाई जाती है 40 से 50 साल की उम्र में? इससे जो है हमारा कोलेजन धीरे धीरे लूज होता है, यानी कि हमारी जो झुर्रियां हैं वो दिखाई देना शुरू होती है, और साथ ही साथ में आपके कोलेजन इतना ज्यादा लूज हो जाता है कि वो आपका सैगिंग होना शुरू हो जाता है, डबल चिन आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम 40 और 50 के एज में हमें दिखाई देना शुरू होते हैं। अब ये कोलेजन है क्या? कोलेजन एक फाइबर है जो हमारे स्किन को होल्ड करके रखने का काम करता है। अब अगर मैं होल्ड करके रखने की काम करूँ, तो एग्जांपल देती हूँ मैं।
कोई रबर बैंड है, हम ज्यादा उसको बैंड करेंगे तो वो अपनी जगह पे जाके वापस से स्टेबल हो जाएगा, बट अब ज्यादा लूज कर दोगे तो क्या होगा, वो वापस से अपनी प्लेस पे नहीं जाके स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो लूज हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह हमारी स्किन का जो कोलेजन है, यानी कि हम जब सन में ट्रेवल करते हैं, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, इन सभी रीजन की वजह से हमारा जो कोलेजन है धीरे धीरे यूवीए रेज, यानी कि यूवीए अल्ट्रावायलेट एजिंग, अल्ट्रावायलेट बर्निंग रेज, ये जो दो रेज है हमारी स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जैसे कि अगर बर्निंग की बात करूं मैं, तो बर्निंग क्या करता है, बर्निंग रेज से आपकी स्किन में ड्राइनेस होगी, तो उसके बाद ड्राइनेस के बाद आपकी स्किन में अनइवन स्किन टोन होगा। अनइवन स्किन टोन इन द सेंस असामान्य स्किन, स्किन का एक जैसा ना होना, एंड साथ ही साथ में उसके बाद असामान्य स्किन से वो धीरे धीरे पिगमेंटेशन में कन्वर्ट होता है। पिगमेंटेशन का मतलब होता है झाइयां, झाइयां किसी को आ जाती है ना, स्पॉट्स यहाँ पे, तो ये सारी ही चीजें हमें सन की वजह से, यानी कि यूवीबी बर्निंग रेस की वजह से होता है। अल्ट्रावायलेट एजिंग रेस क्या होता है, अल्ट्रावायलेट एजिंग का मतलब होता है आपकी स्किन, जो कोलेजन फाइबर की बात कर रही हूँ, हमारे स्किन में सेकेंड लेयर्स होते हैं जहां पे कोलेजन फाइबर्स होता है, मेलेनिन होता है, हमारा स्वेट ग्लैंड होता है, हमारा सेबेशियस ग्लैंड होता है, यानी कि ऑयल ग्लैंड होता है। तो जब मैं सन में एक्सपोज करती हूँ, यानी कि मैं सनस्क्रीन लगाए बिना या तो बिना मॉइस्चराइजर लगाए बिना बाहर जाती हूँ, तो क्या होता है, सन जो है डायरेक्टली मेरे स्किन पे एंटर करती है, उसके बाद यूवीबी जो है अपना काम करेगी स्किन को टैन करने का, यूवी रेज क्या करेगी, यूवी रेज जो है अपना काम करेगी मेरे कोलेजन बूस्टर को लूज करने का। अब अगर वो डेली डेली हम बहुत ज्यादा सन में एक्सपोज कर रहे हैं बिना सनस्क्रीन लगाए हुए, बिना मॉइस्चराइजर लगाए हुए, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे लूज होता जाएगा। फिर जब जैसी हमारी एज 40 में पहुंचेगी, 40-50 में पहुंचेगी, तब वो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी एज 20 तक आते हैं, हम 20 to 30 के बीच में अगर हमने जितना भी सनस्क्रीन यूज किया, मॉइस्चराइजर यूज किया, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपकी स्किन, यानी कि 10 साल वो आगे ले जाता है। आपकी जो एजिंग 30 साल में आने वाली है, वो एजिंग कब आएगी, 40 साल में, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका कोलेजन फाइबर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपने स्किन का बिल्कुल भी केयर नहीं किया और आपने कुछ भी केयर नहीं किया, तो क्या होगा, जो आपकी एजिंग 30 साल में आने वाली है, वो आपकी एजिंग शुरू हो जाएगी हमारे 20 साल से, जिसकी वजह से हमें झुर्रियां, सैगिंग स्किन, कोलेजन लॉस, ये सारा चीज यहाँ पे ही देखना पड़ेगा। हर किसी को, हर कोई यही चाहता है ना कि मैं 30 साल की उम्र में भी 25 साल की लोग हूँ, कोई ये नहीं चाहता कि मैं 40 साल में 60 साल की लोग हूँ। तो इन सभी चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी स्किन का एक्स्ट्रा केयर करें। जिस तरह हम हमारे बॉडी के लिए, यानी कि हम खाना खाते हैं, उसी तरह हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत है। त्वचा की उम्र बढ़ना, जैसे कि मैंने बताया आपको, उम्र बढ़ना, ये देखिए, त्वचा का पतला होना, यानी कि आपकी स्किन का सेंसिटिव होना, और बहुत सारे नुकसान जो आपको सन से मिलता है, यानी कि निर्जलकरण सुस्ती, यानी कि आपको थोड़ा निर्जलकरण इन द सेंस जॉ लाइन को कम करना, किसको यहाँ पे डबल चिन आना शुरू हो जाता है, राइट। तो डबल चिन, ये सारी चीजें क्यों आती है, ये सारा जो है, सारा जो रिलेट है हमारे रहने के स्टाइल से, हमारे खाने पीने के स्टाइल से, हम क्या डेली यूज कर रहे हैं, हमारा रूटीन क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है। उम्र के साथ साथ धब्बे और झाइयां भरना, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे आज। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा यंग एज, फिर उसके बाद 20-30 और ये 40-50। ओके, व्हाट इज स्किन केयर। अब ये स्किन केयर होता क्या है, स्किन केयर जो है बेसिकली आपकी स्किन को प्रॉपरली देखभाल करने के लिए, एंड साथ ही साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमें शरीर को हेल्दी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब भी हम खाना नहीं खाएंगे या तो हम एक टाइम का ब्रेकफास्ट भी स्किप करते हैं, तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा वीकनेस लगता है और हम कुछ काम नहीं कर पाते। उसी तरह हमारी स्किन का भी मॉइस्चराइजर, यानी कि स्किन में नमी, स्किन में हाइड्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर यूज करने के बाद।
तो ये है हमारे स्किन का टाइप, यानी कि हमारे स्किन के टाइप जो होते हैं वो 4 प्रकार के स्किन टाइप होते हैं। वन इज, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बट मैं आपको बताऊंगी ये 5वां होता क्या है। एक जो होता है हमारा स्किन ड्राई, नॉर्मल, ऑयली कॉम्बिनेशन। ये 4 टाइप की स्किन है जो हमें ऑलरेडी मिलता है, बट जब हम बॉर्न होते हैं तो नॉर्मल स्किन के साथ बॉर्न होते हैं, पर जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा रहने का स्टाइल चेंज होता है, खाना पीना चेंज होता है और हमारा हार्मोनल चेंज होता है, उसी तरह वेदर भी चेंज होता है, उसी तरह हमारा स्किन भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन, ये हमारा स्किन टाइप है। यहाँ पे जो 5वां स्किन मेंशन किया हुआ है दैट इज सेंसिटिव स्किन। तो ये सेंसिटिव स्किन जो है वो हमारी स्किन टाइप नहीं है, ये स्किन कंडीशन है। यानी कि जब भी हम कोई भी यहाँ पे आधे से ज्यादा जो स्किन प्रॉब्लम होती है, यानी कि स्किन सेंसिटिव जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करते हैं, या तो हम प्रोडक्ट ही यूज नहीं करते, हम बहुत ज्यादा केमिकल का यूज करते हैं, हम बहुत ज्यादा ब्लीच का यूज करते हैं, हम बहुत ज्यादा हार्श स्क्रब यूज करते हैं, इसीलिए हमारी स्किन जो है सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। तो ये सेंसिटिव होने का कारण ही यही है कि हम प्रॉपरली हमारी स्किन का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सिंपल स्किन का रूटीन क्या है? बेसिकली हमारा जो डेली का सीटीएम है वो है क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो अगर मैं क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की बात करूं, क्लेंजिंग होता क्या है? क्लेंजिंग मतलब आपकी स्किन को क्लेंज करना, यानी कि आपकी स्किन के डर्ट्स को, इम्प्यूरिटीज को निकालना, रिमूव करना। आपके पोर्स में जाकर के आपके डर्ट्स और इम्प्यूरिटीज को रिमूव करके आपकी स्किन को क्लीन करके फ्रेश करता है। टोनिंग, टोनिंग का मतलब होता है टोनर। अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे टोनर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते, वो लोग सिर्फ यूज करते हैं क्लेंजर यानी कि फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर। बट जितना ज्यादा जरूरी क्लेंजर मॉइस्चराइजर है, उससे ज्यादा जरूरी है आपका टोनर का इस्तेमाल करना। तो अगर मैं टोनर की बात करूँ तो टोनर हेल्प क्या करता है? टोनर बेसिकली हम सभी के फेस में, चाहे ऑयली हो या चाहे ड्राई हो, तो हम ऑयली और ड्राई स्किन में क्या होता है, ओपन पोर्स होते हैं। ओपन पोर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा जिनकी स्किन ऑयली होती है उनकी स्किन में पोर्स बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। ड्राई स्किन वालों के पोर्स विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं। ये करता क्या है, जब भी हम फेस वॉश यानी कि फेस को क्लेंस करके बाहर आते हैं, यानी कि फेस वॉश करते हैं, उसके बाद जो हमारा पोर्स है वो ओपन होना शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब वही वैसे ही हम अगर बाहर जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, या तो मॉइस्चराइजर लगाया हो, तो क्या होगा, बाहर की जो भी धूल, मिट्टी, गंदगी जो भी है वो आपकी स्किन में जाके एंटर करती है। और वो एक बार आपकी स्किन में एंटर करना शुरू कर दी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपकी स्किन में वो पिंपल्स बन के आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए टोनर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम जब भी टोनर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज करती है, यानी कि छोटा करती है, और इसकी मदद से बाहर की गंदगी, धूल मिट्टी हमारी स्किन में एंटर नहीं कर पाती है, तो हमें पिंपल्स का सामना नहीं करना पड़ता है। मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चराइजिंग क्या करता है? मॉइस्चराइजिंग जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, यानी कि आपकी स्किन को नमी देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट देता है। अगर हम बात करें मॉइस्चराइजर लगाने के लिए, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन केयर, स्किन केयर का इम्पोर्टेंस क्या है? स्किन केयर का इम्पोर्टेंस ये है कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करती है एंड साथ ही साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, और ये पिंपल से भी रोकने में मदद करती है, पुर्रियों को डिले करने में हेल्प करती है। डिले इन द सेंस, जो हमारी एजिंग बात 40 साल में आने वाली है, सॉरी 30 साल में आने वाली है, उसको 10 साल और आगे लेके जाके हमारी एजिंग 40 साल में आने में ये हेल्प करती है। एंड साथ ही साथ में आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हेल्प करती है ग्लो करने के लिए, एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। अब वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, हम मॉइस्चराइजर यानी कि ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, तो दोनों में ही बहुत ही डिफरेंस होता है, बिकॉज हमारी स्किन जो है, जैसे कि मैंने वहां पे स्किन टाइप बताया था, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल कॉम्बिनेशन, उसी तरह हमारी स्किन अगर ऑयली है तो सेम टाइम पे हमारा स्किन जो है ऑयली भी हो सकता है एंड ड्राई भी हो सकता है। वाई? द रीजन इज, हमारा स्किन जो ऑयली होगा
वो होगा हमारे एक्सेस ऑयल की वजह से, यानी कि हमारा बहुत ज्यादा ऑयल का ऑयल प्रमोट की वजह से आपकी स्किन ऑयली हो सकती है, एंड आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर की कमी, यानी कि आपका स्किन मॉइस्चराइज नहीं होने की वजह से, हम कुछ मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते, उस वजह से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। सेम सेम ईयर आपकी स्किन एक टाइम पे ड्राई भी हो सकती है एंड डिहाइड्रेट भी हो सकती है। तो डिफरेंस क्या है डिहाइड्रेट और ड्राई के बीच में? तो डिफरेंस ये है कि आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइजर के बिना ड्राई है, और डिहाइड्रेट है आपकी स्किन वाटर के बिना, पानी के बिना, क्योंकि हमारी स्किन में वाटर लेवल भी तो मेंटेन होना चाहिए, तभी तो हमारी स्किन हाइड्रेट करेगी। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो आरसीएम फेस पैक, ये आरसीएम फेस पैक जो है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि आपकी सुंदरता को बढ़ाने में हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ में अगर हम फेस पैक की बात करें तो हम बहुत सारे फेस पैक्स यूज करते हैं, बट ये फेस पैक का काम क्या होता है? बेसिकली फेस पैक का काम होता है कि आपकी स्किन को रिफ्रेश करे और आपकी स्किन को हेल्प करे टाइटनिंग प्रोवाइड करने के लिए। तभी तो हम बोलते हैं ना फेस पैक लगा के आपको बात नहीं करना चाहिए। तो अगर हम आरसीएम के फेस पैक की बात करें तो ये बहुत सारे चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो मुल्तानी मिट्टी है, गुलाब के फूल है, हल्दी है, नीम है, लाल चंदन है, ये सारी इंग्रेडिएंट है जो कि नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक तरीके का इंग्रेडिएंट है, जो कि आपकी स्किन पे ये प्रॉपरली वर्क करता है। अगर मैं बात करूँ ये किन किन चीजों पे वर्क करता है, तो ये जो फेस पैक है आपके स्किन के, यानी कि इसमें जड़ी बूटियों से बना हुआ है, जो कि आपके स्किन के मुहाव से, दाग धब्बे से, दाग धब्बे को रिमूव करने में हेल्प करता है, यानी कि दाग धब्बे को निकालने में मदद करता है। एंड साथ ही साथ में आपके त्वचा को, यानी कि आपकी स्किन को, सेल्स को रिपेयर करता है। सेल्स की बात करूं तो हमारे जो स्किन में सेल्स है, हमारी स्किन का जो सेल्स होता है वो भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है, तो हमारी स्किन के सेल्स को ये एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ में आपके स्किन को ये और ज्यादा ब्यूटीफुल और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। अभी जिस तरह अगर इसकी बात करें हम लिप बाम की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जैसे कि अभी सर्दी का सीजन आ रहा है, सर्दियों में तो हम सभी की लिप्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लिप बाम यूज करें, एक्स्ट्रा केयर दें हमारे लिप्स को। तो ये आपके लिप, यानी कि चैप लिप जो होते हैं, जिनके लिप बहुत ज्यादा फट जाते हैं, कट जाते हैं, तो इन सभी लिप्स को ये हील करने में हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ में ये आपके लिप्स के जो ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, उसको रोकने में, यानी कि उसको रोकने में हेल्प करके और ज्यादा ये मुलायम और सॉफ्ट बनाता है। सर्दियों के दौरान होठों का फटना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉमन चीज है, हर किसी का फटता है, तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम स्किन के साथ साथ, बॉडी के साथ साथ हमारे लिप्स का भी एक्स्ट्रा केयर करें। और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है लिप बाम। लिप केयर रूटीन, तो लिप बेसिकली क्या होता है, ये होठों को ठीक साफ करना चाहिए, और होठों को ठीक से साफ करने के बाद आपको लिप बाम से मॉइस्चराइज करना चाहिए, यानी कि लिप बाम लगाना चाहिए। लिप केयर जो है, इसमें आपको विटामिन ई से विटामिन ई मिलता है, जो कि आपके लिप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके लिप्स को विटामिन मिलेगा इससे। अब नाइसा लिप बाम के मसाज के फायदे, अगर आप इस लिप बाम से मसाज करोगे तो क्या होगा, ये जो है बहुत रिच है विटामिन ई में, जो कि आपके लिप्स को सॉफ्ट करने के साथ साथ ये आपके होठों को फटने और कटने से भी रोकता है। एंड साथ ही साथ में अगर आप मसाज करोगे तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी बेनिफिट होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन पे भी वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम जेली। व्हाट इज पेट्रोलियम जेली एग्जैक्टली? तो पेट्रोलियम जेली इज मैजिकल। तो बेसिकली अगर मैजिक की बात करूं मैं इससे, तो ये अपने फेस जो होता है, हमारे फेस, हाथ, जहाँ पे हमें कट्स लग जाते हैं या तो फिर कोई निशान हो जाता है, घाव का निशान हो जाता है, तो इन सारी चीजों को हील करने में वर्क करता है। एंड सब में बेस्ट होता है ये कि नॉर्मली जब भी हमें कोई कट लग जाता है, या तो बर्न हो जाता है, या तो फिर आपको कोई जख्म हो गया हो, तो क्या होता है, वो सूखने के बाद बहुत ज्यादा वो एरिया ड्राई हो जाता है। तो ये आपके ड्राइनेस को, यानी कि आपके मॉइस्चराइजर को कम नहीं होने देता है और ड्राइनेस को दूर करता है। साथ ही साथ में ये बहुत ही अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है, और परफ्यूम की खुशबू को ये सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें त्वचा पे मामूली जो खरोच, जलन
जो भी होता है उसको प्रॉपरली ये ठीक करता है। तो इसके फायदे बहुत है, एंड साथ ही साथ में ये आप इससे अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हो। आई मेकअप हो गया, फेस मेकअप हो गया, तो आप इससे रिमूव बहुत ही इजीली कर सकते हो। वन मोर थिंग, मॉइस्चराइज लिप जो है होठों पर पेट्रोलियम जेली को लिप बाम की तरह लगाए, यानी कि आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, हाइड्रेट और ड्राइनेस को दूर करने के लिए आपको करना क्या है, आपको मॉइस्चराइजर लेना है और लिप्स पे लगाना है। लिप्स पे लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से मसाज करना है। उसके बाद आप इससे मेकअप रिमूव कर सकते हो बहुत इजीली, यानी कि आपको टिश्यू पे या तो फिर थोड़ा सा लेकर के आपको आईज पे लगाना है, उसके बाद आप धीरे धीरे वाइप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में अगर आपका एल्बो, किसी किसी की कोनी जो है बहुत ज्यादा ड्राई होती है, मतलब 90% जो ड्राइनेस होता है हमारे कोनी के पास होता है, तो ये कोनी को, आपके एल्बो को मॉइस्चराइज करता है, एंड साथ ही साथ में ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके स्किन को हाइड्रेट भी प्रोवाइड करता है। ब्लैक हेड्स रिमूव के लिए सब में अच्छा है ये। ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, पार्लर में जाते हैं और स्क्रब करवाते हैं, बहुत सारे फेशियल करवाते हैं ताकि ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाए। बट उससे क्या होता है, और ज्यादा दोबारा दोबारा हमें ब्लैक हेड्स और बढ़ना शुरू हो जाता है। बट हम जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम बढ़ना शुरू होता है। तो इसीलिए ये जो है ब्लैक हेड्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको लगा के अच्छे से मसाज करना है और इजीली आपका ब्लैक हेड से रिमूव हो जाएगा। इवन ये वर्क करेगा आपके व्हाइट हेड्स में भी। क्रैक हिल, जिसके हील फटे होते हैं, यानी कि अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो हर किसी के हील जो है, एड़ियां जो है, फटी कटी हुई जो एड़ियां हैं उसको सॉफ्ट बनाएगा, एंड साथ ही साथ में उसको हील करने के लिए हेल्प करेगा। नाइसा फेस वॉश, अब जैसे मैंने आपको बताया था फेस वॉश क्या करता है, फेस वॉश जो है आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने का काम करता है, साथ ही साथ में आपकी स्किन को ये अच्छे तरीके से साफ कर देता है। तो अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ नाइसा वॉश की, फेस वॉश की, तो ये बेनिफिट क्या है इसके अंदर, ये जो है पूरी तरीके से नेचुरल है और साथ ही साथ में टी ट्री के गुणों से बना हुआ है। टी ट्री होता क्या है, टी ट्री इज वेरी नोन प्रोडक्ट फॉर ऑयली स्किन, यानी कि जिसकी स्किन ऑयली होती है, जिनके स्किन में बहुत ज्यादा खील वाले मुहासे आ रहे हैं, यानी कि पिंपल्स आ रहे हैं, फ्रेश पिंपल्स जिनको आना शुरू होते हैं, तो उन सभी स्किन के लिए ये टी ट्री बहुत ही वरदान साबित हुआ है। जैसे कि हम जैसे यूज करेंगे तो ये आपकी स्किन को, आपकी स्किन के ऑयलनेस को रोकने में काम करेगा, यानी कि आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ में अगर आपका एक बार ऑयल कंट्रोल हुआ तो ऑफ कोर्स आपके मुहासे यानी कि पिंपल्स में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। साथ ही साथ में ये आपके स्किन को हेल्प करेगा फ्रेश देने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। तो अगर दाग धब्बे को ये धीरे धीरे लाइटन अप करता है, तो जैसे कि मैं बताया आपको कि मैंने कि हमारी स्किन का जो टाइप होता है ड्राई ऑयली नॉर्मल कॉम्बिनेशन, तो उसी तरह फेस भी होता है ना। तो फेस जो है, हम जाने कैसे हमारे फेस ऑयली है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो सुबह, एक टिश्यू का पेपर लेना चाहिए आपको, यहाँ पे डैप कीजिए। रजत, आर यू देयर? Rajat, are you there? Yes, ma'am. Just 1 minute. I'll just need to plug my charger. Okay. So, मैम, देखिए आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आज आपको अपनी स्किन को लेके इतनी शानदार जानकारियां मिल रही हैं कि हमें कैसे अपने फेस को, अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, क्योंकि है आप ही इसके चलते फिरते शोरूम हैं। तो जब तक आप शाइन नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस फाइन तरीके से रन नहीं करेगा। थैंक यू तो सो ये मच। ओके, वेलकम मैम, वेलकम। ओके, सो बेसिकली क्या करता है, हम जब भी आप टिश्यू पेपर लीजिए, थोड़ा सा डैप कीजिए, टिश्यू के अंदर आपका पूरा ऑयलनेस आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्किन कितनी ऑयली है। और इसी तरह जब हमें ड्राई स्किन की बात है तो आपको करना क्या चाहिए, फेस वॉश जब आप करते हो, फेस वॉश करने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद कैसा महसूस हो रहा है, यानी कि आपकी स्किन जो रूखी सूखी लग रही है, ड्राइनेस लग रहा है, तो इसका मतलब है आपकी स्किन ड्राई है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे
मल्टीपर्पज क्रीम की, तो ये जो है मल्टीपर्पज एलो हाइड्रेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हाइड्रेशन हमारे स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रेशन से ही आप समझ सकते हो कि हमारी स्किन को किस लेवल का हाइड्रेशन प्रोवाइड करने वाला है। तो ये मल्टीपर्पज क्रीम जो है बेसिकली नेचुरल रूप से बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, एंड साथ ही साथ में आपके दाग धब्बे को कम करने में हेल्प करता है। अब ये दाग धब्बा होता क्या है, बहुत टाइप के दाग धब्बे होते हैं, जैसे कि किसी को पिंपल्स के मार्क होते हैं, या और किसी को स्कार्स होते हैं, किसी को पिगमेंटेशन होते हैं जो कि झाइयां होती है। झाइयां आजकल जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ये हर किसी में पाई जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया थी कि झाइयां आना ये हमें संकेत क्या देता है, जब हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, यानी कि हमारी स्किन में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी स्किन को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, और उस टाइम पे हमें ये सारी चीजें यूज करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये जो एलोवेरा है बेसिकली आपकी स्किन को हेल्प करेगा हाइड्रेट करने के लिए एंड मॉइस्चराइज करने के लिए, एंड साथ ही साथ में इसके इंग्रेडिएंट की बेनिफिट की बात करें तो एलोवेरा जो है आपके एक्ने पे वर्क करता है। एलोवेरा जैसे कि आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा रिच होता है मॉइस्चराइज में, विटामिन में, हर चीज में, यानी कि ये हर स्किन टाइप पे सूट होता है, सेंसिटिव स्किन हो या कोई भी स्किन टाइप हो, ये सारे ही स्किन पे सूट हो जाता है। एंड साथ ही साथ में एलोवेरा जो है पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पिगमेंटेशन होता क्या है एंड पिगमेंटेशन होता क्यों है। पिगमेंटेशन होने का एक ही रीजन है, हमारा स्किन में ड्राइनेस, हमारे स्किन में डिहाइड्रेशन आना शुरू होता है। तो हम जो स्किन की बात करते हैं तो आपको मैं पूरी तरह से बता दूं कि एग्जैक्टली पिगमेंटेशन आता क्यों है। पिगमेंटेशन जो है हमारी स्किन में काफी सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यूवीए रेज होता है, सॉरी कोलेजन फाइबर्स होता है, मेलेनिन होता है, हमारे स्किन में ऑयल ग्लैंड होता है जहां से हमारी स्किन में ऑयल आता है और जहां से हमारी स्किन में पसीना आता है, ये सारी चीजें होती है। उसी तरह हमारे स्किन में मेलानिक साइट होता है, यानी कि मेलेनिन होता है। मेलेनिन का मतलब होता है पिगमेंट, यानी कि हमारी स्किन का कलर क्या है। अगर मेरी स्किन डार्क है तो ये पूरा डिपेंड है कि मेरी स्किन में मेलेनिन की जो मात्रा है बहुत ज्यादा है, और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर होती है उनकी स्किन में मेलेनिन की मात्रा कम होती है। तो अगर मेलेनिन की मात्रा की बात करूं, आपको एकदम छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं, जैसे कि आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा फेयर लोग होते हैं, बहुत ज्यादा फेयर होते हैं, उनके हेयर का कलर भी डिफरेंट होता है, आई का कलर भी डिफरेंट होता है, बट क्या होता है उनमें मेलेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए उनकी स्किन में स्किन कैंसर के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। बट हम जब बात करेंगे उनकी स्किन की, तो उनके स्किन पे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, थोड़े थोड़े दाग होते हैं, वो होता है पिगमेंटेशन। वो हमारी स्किन पे नहीं होता है, हमारा स्किन जो है पूरा इवन होता है, बट जब हमारी स्किन को केयर नहीं मिलता है, यानी कि हाइड्रेट नहीं मिलता है, मॉइस्चराइज नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से और ज्यादा सन में एक्सपोज होने की वजह से ये हमारे स्किन में और ज्यादा पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। एक तरीके से मेलेनिन जो है वो हमारा नेचुरल तरीके से अम्ब्रेला है, यानी कि हमारा नेचुरल सनस्क्रीन है जो कि हमें सन से, सूरज की किरणों से बचाने में हेल्प करता है। बचाने में हेल्प क्यों करता है, बिकॉज जब भी हम बाहर जाते हैं सन में एक्सपोज होते हैं तो क्या होता है, सन की जो रेज है हमारी स्किन पे डायरेक्ट एंटर करती है। जब वो एंटर करेगी तो क्या होगा, हमारा स्किन जो है मेलेनिन वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे, सन से। तो जब हम आपने नोटिस भी किया होगा, आप सबको पता भी होगा, जब हम थोड़े देर के लिए यानी कि 5, 10, 15, आधा घंटे के लिए जाते हैं तो हमारी स्किन क्या होती है, पूरी तरीके से डल और ब्लैक पड़ जाती है। बट जैसे ही हम अगर कंटिन्यू डेली डेली बहुत ज्यादा धूप में रहना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हमारी स्किन फिर क्या होगी, कैसी होगी, यहाँ पे पैचेस, किसी को आपने नोटिस भी किया होगा, यहाँ पे काला धब्बा, यहाँ पे फेयर होता है, यहाँ पे काला धब्बा होता है, मतलब पूरी स्किन जो है असामान्य तरीके से हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है, उसका ये रीजन है कि हमारा जो मेलेनिन है जो कि नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है, वो हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो अपना काम करना शुरू करता है, एक्टिवेट होकर के हमारे पूरे फेस पे वर्क करता है, और वो पूरी तरीके से स्किन को टैन करता है, क्योंकि हमारे स्किन को सन से बचाता होता है। तो अगर इस कंडीशन में हमने प्रॉपरली
सनस्क्रीन भी लगाया और हमने मॉइस्चराइजर भी लगाया, तो क्या होगा, जब हम धूप में एंटर करेंगे तो हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन पे सनस्क्रीन होने के कारण हमारा जो सन का रेज है यहाँ पे स्किन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और स्किन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तो आपका जो मेलानिन का सेल्स है वो एक्टिवेट नहीं होगा, और वो एक्टिवेट नहीं होगा तो आपकी स्किन में पिगमेंटेशन जैसी समस्या भी नहीं होगी। इसीलिए सनस्क्रीन के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सनस्क्रीन सिर्फ आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन दे सकता है, बट आपकी स्किन को जो मॉइस्चराइजर मिलेगी, आपकी स्किन को जो हाइड्रेशन मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा नाइसा के मल्टीपर्पज क्रीम एलोवेरा हाइड्रेशन के साथ। तो इसीलिए हमें यूज करना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका इतना शानदार सेशन रहा, इसके लिए आपको बहुत सारा थैंक्स। आगे हम सभी लोग Q&A सेशन रखेंगे। आप में से जिन भी साथियों को कुछ डाउट्स हों स्किन केयर को लेके या इन प्रोडक्ट्स को लेके, तो आप रेज हैंड करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आज के सेशन से रिलेटेड ही हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा, हम सभी के हैंड डाउन करे दे रहे हैं और आप लोग हैंड रेस करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले इनवाइट करना चाहेंगे जामिनुद्दीन जी को। प्लीज वेलकम सर, प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना सर। थैंक यू मैम से ये पूछना है कि जो फेस पैक अपना है उसका इस्तेमाल कैसे करना है? सॉरी, एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। फेस पैक इस्तेमाल कैसे करना है? जी 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 जी। फेस पैक को बेसिकली आपको वाटर मिक्स करके आपको पूरे फेस पे लगाना है। वो दिन या रात कभी भी लगा सकते हैं ना मैम? हाँ, योर विश, आप कभी भी लगा सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम कीर्ति जी को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम मैम। जय श्याम सर, जय श्याम मैम। जय श्याम मैम, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे मुंह में छाई हुई आ जाता है, काले काले दाग आ जाते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आपको प्रॉपर्ली आपको क्लेंजिंग करना पड़ेगा, यानी कि फेस वॉश करना पड़ेगा, टोनर लगाना पड़ेगा, एंड साथ में आप अभी जो मैंने प्रोडक्ट बताया आपको नाइसा का मॉइस्चराइजर एलोवेरा वाला, वो यूज कर सकते हो जी। और क्या उसके साथ मोरिंगा क्रीम वगैरह भी दे सकते हैं यूज करने के लिए? यस यस, दे सकते हो जी जी। थैंक यू मैम, बस ये। थैंक यू सो मच मैम।